एवरीवन, नमस्कार। और एसबीआई क्लरिकल का आपका नोटिफिकेशन आ गया है। एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा इस वीडियो में। एसबीआई क्लरिकल के लिए मोस्ट डिटेल्ड, मोस्ट एनालाइज्ड एक जो प्लान बन सकता है, जिससे मैं आपको बोल रहा हूं 100% सिलेक्शन गारंटी वाला प्लान है। ना सिर्फ प्लान से, इस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इस पर अमल करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये प्लान देखने वाले हैं। और इस वीडियो में मेरे पीछे क्वांट दिख रही है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये चारों सेक्शन के बारे में बातें होंगी। प्रीलिम्स मेंस दोनों की बातें होंगी। डूज क्या होंगे, डोंट्स क्या होंगे अगले फरवरी तक आपको, क्योंकि ताकि प्रीलिम्स भी कवर हो जाए, मेंस भी कवर हो जाए। ये सारी बातें लेते हुए इस वीडियो में आ गया हूं। और मेजरली आपको क्या बातें याद रखनी है, किस तरह से प्रैक्टिस होगी, क्या मॉक होगा, क्या फ्री सोर्सेस होंगे, क्या पेड सोर्सेस होंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूं। तो इस वीडियो का एक भी मिनट वेस्ट मत कीजिएगा, एक भी मिनट इधर उधर स्किप मत कीजिएगा। हर 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 बात काम की है, कोई भी फालतू की बात इस वीडियो में नहीं होने वाली है, कोई प्रचार एडवर्टीजमेंट वगैरह भी नहीं है। सारी बातें जो टू द पॉइंट है वो सारी बातें हैं। इसके साथ साथ मेरी जो क्लासेस होंगी, मेरे जो शेड्यूल होंगे, वो भी इस वीडियो में बता रहा हूं। साथ ही साथ में हमारी टीम की तरफ से कौन कौन सी फ्री क्लासेस, कौन कौन सी पेड क्लासेस चल रही हैं, उनका भी शेड्यूल, सब कुछ इस वीडियो में है। तो एंड तक बने रहिएगा। थोड़ा सा लंबा जा सकता है वीडियो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हैं इसमें और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है। अगर मैं आपको वन शॉट में दिखाना चाहूं तो आपको एक जस्ट एक झलक दिखा दे रहा हूं, आइडिया आप खुद लगा लेना। इतना सारा एनालिसिस हम लोगों ने किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं इतना सब कुछ होने वाला है इस वीडियो के अंदर। सारा शेड्यूल से लेके सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो यस, लेट अस बिगिन। और शुरुआत करते हैं। मेरे ही सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं, मैं आपको बता दूं, मैं हूं हर्षल अग्रवाल। क्वांट भी पढ़ाता हूं, क्रिटिकल रीजनिंग भी एसबीआई क्लरिकल में आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं। वीडियो में थोड़ा सा तेज बोलूंगा, अगर किसी को बहुत तेज लगे तो इसको स्लो कर लेना, 0.75 0.5 पे कर लेना। अदरवाइज स्पीड मेरी यही रहने वाली है पूरी वीडियो में, ताकि जल्दी जल्दी कवर हो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम सर पे है। सबसे पहले बात करता हूं क्वांट की। दोस्तों, क्वांट को मैंने दो भागों में बांटा है। पहली स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, ये है ओवरऑल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। प्रीलिम्स कितना पढ़ना है, मेंस कब पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, वो सारी बातें आगे होंगी। पहले सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट देख लेते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है, उसको कहां से पढ़ना है, क्या लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड है जो एग्जाम में आ रहा है। अगर क्वांट के प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूं, पहला टॉपिक ही मैंने लिखा, डू नॉट लीव एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक आप लीव करते हैं और उसी पर डीआई आ जाती है। प्रीलिम्स में आपको अर्थमेटिक डीआई देखने को मिल गई थी 2 साल पहले। अगर आपको प्रीलिम्स में कोई टॉपिक छोड़ा, उस पर 2 अर्थमेटिक क्वेश्चन आ गए, दिक्कतें हो सकती हैं। तो टॉपिक मत छोड़िए। प्रीलिम्स में सारे टॉपिक एकदम बेसिक आता है, एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम है। कोई भी टॉपिक छूटा नहीं होना चाहिए, टाइम है, आप कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद बोल रहा हूं, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज के जो नए पैटर्न है वो जरूर कर लीजिएगा। नए पैटर्न जैसे फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिटेल क्लास में आएंगे तो पता लग जाएगा। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ना सिर्फ जो आप कन्वेंशनली करते आ रहे हैं वो, बहुत सारे एग्जाम्स में इस बार बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई है। डेसिमल, सर्स, इंडिसेस, रूट्स वगैरह लग जाते हैं, फ्रैक्शन आ जाती है, उन आइडेंटिटी आ गई है इस बार। तो ये सब चीजें जरूर कर लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन में जहां से पढ़ें, जहां से ना पढ़ें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं, नहीं पढ़ते स्ट्रेटेजी दिख रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी में, अपने सिलेबस में शामिल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आती थी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ना सिर्फ क्वाड्रेटिक होती है, कई बार उसमें लीनियर भी आती है, कई बार क्यूबिक भी आ रही है, कई बार रूट भी लग रहा है, डेसिमल लग रहा है, फ्रैक्शन लग रहा है, सारे पार्ट आपको आने चाहिए। उसके बाद होती है अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में आपको कुछ क्वेश्चन आजकल प्रीलिम्स में भी इवन और सीरीज के आ रहे हैं। कभी प्राइम नंबर डाल देता है, कभी कंपोजिट डाल देता है, एचसीएफ एलसीएम का, जो एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो वाला फॉर्मूला होता है, उस पर डाल रहा है। तो ये सारी चीजें भी अर्थमेटिक में प्रीलिम्स में भी इंक्लूड कर दी है, जहां मेंस में हो रही थी। तो प्रीलिम्स के लिए भी उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, अगर आपने सोचा है तैयारी करने का एसबीआई क्लरिकल का। और इसके अलावा जो डीआई है, उसको लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि डीआई में एकदम बच्चों वाले डीआई करने से कुछ होगा नहीं। पुरानी किताबें देखेंगे, पुराना सिलेबस पढ़ रहे होंगे, पुरानी कोई किताबें वगैरह लगाएंगे, रेफरेंस मटेरियल, तो आपको पता लगेगा एबीसीडी डेटा दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ एबीसीडी इफ ए इज 91, और उसके बाद बोल दिया 7 और 6 का रेशियो, तो 13 7 91, 7 7 49, 6 7 42, आपने तोड़ के दे दिया। इस तरह के अब क्वेश्चन नहीं आते हैं डीआई में। डीआई में लेंथी क्वेश्चन आते हैं, 3 3 4 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें कहीं रेशियो निकाल रहे हो, कहीं परसेंट निकाल रहे हो, सम कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो। उस तरह की प्रैक्टिस पहले कर लोगे, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रीलिम्स का मैंने एक बार मोटा मोटी आपको सिलेबस बताया है। अब प्रीलिम्स के लिए सोर्सेस क्या होंगे, देखिए। लर्निंग नीति पर मैं पढ़ाता हूं। लर्निंग नीति हमारी वेबसाइट है और हमारी ऐप भी लर्निंग नीति है। वहां पर फ्री क्विजेस, आप में ज्यादातर लोगों को क्वेश्चन था फ्री क्विज कब से स्टार्ट होंगे, जिस दिन 0 to इन्फिनिटी शुरू हो रहा है 27 नवंबर, उसी दिन से रेगुलर फ्री क्विज भी शुरू हो रहे हैं। तो डेली फ्री क्विज आपके लिए फ्री कर रखे हैं हमने। डेली क्विज रहेंगे, पूरे फ्री रहेंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों के आएंगे। वो आपका सोर्स रहेगा डेली प्रैक्टिस का। क्वांट में आपको लगभग बढ़िया प्रीलिम्स और मेंस के अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, रोज आपको करने हैं वो। इसके अलावा हमारे जो मॉक टेस्ट है, अव्वल दर्जे के मॉक टेस्ट हैं, पेड में लगा सकते हैं, वो पेड है, अगर किसी को खरीदना है तो मॉक टेस्ट लेकर कर सकता है। क्लासेस की बात करूं, फ्री क्लासेस जो सीख कर रहे हैं कि भैया आपकी फ्री क्लासेस करनी है, तो यूट्यूब पर इसी चैनल पर लर्निंग कैप्सूल्स पर त्रिशूल नाम से एक प्लेलिस्ट है। त्रिशूल नाम से प्लेलिस्ट है, वो पूरी प्रीलिम्स की सीरीज है, उससे लगाएं। अपकमिंग जो क्लासेस है वो भी उसी में ऐड होंगी। एसबीआई क्लरिकल की कल से डेडिकेटेड क्लासेस शुरू हो जाएंगी।
आज ये वीडियो जब जा रहा है उसके बाद कल से जब भी आप इसको देखेंगे, इस वीडियो की डेट देख लीजिएगा, अगले दिन से सुबह 10 बजे एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स के लिए डेली डेडिकेटेड क्लासेस चैनल पे चलने वाली है। कल सुबह क्लास बता देता हूं, पिछले 5 साल के सारे अर्थमेटिक क्वेश्चन एक ही क्लास में, कल सुबह की मैराथन है। डेली बड़ी बड़ी क्लासेस होने वाली है एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा पेड क्लासेस में सेपरेट बैच आएगा एसबीआई क्लरिकल प्रैक्टिस का भी, और फाउंडेशन बैच 0 टू इंफिनिटी ऑलरेडी मैं लॉन्च कर चुका हूं, 27 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो ये सारी बातें आपके लिए क्वांट प्रीलिम्स की रही। फास्ट फास्ट आ रहा हूं क्वांट मेंस पे। देखो क्वांट मेंस में अगर कोई मान रहा है कि 2-3 डीआई टाइप कर लूंगा छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता। मेंस का पेपर बड़ा होता है, सिलेबस ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है। तो क्वांट में करना क्या क्या देख लीजिए। सबसे पहले लॉजिकल डी स्पेशल फोकस ऑन टेबल्स एंड बेसिक चार्ट्स। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल चार्ट्स नहीं आती, कुछ भी शेप डाल रहे हैं, इतना ज्यादा शेप वाली डीआई एसबीआई क्लर्क को ट्रैक नहीं की है, मगर लॉजिकली काफी साउंड, काफी स्ट्रॉन्ग डीआई एसबीआई क्लर्क ने हमेशा पूछी। चाहे 2019 की बात करूं, चाहे 2021 की बात करूं, हमेशा लॉजिकली बड़ी साउंड डीआई आई है, जिसकी प्रैक्टिस के लिए आपको 360 और डीआई चैनल पर अवेलेबल है। लॉजिकल डीआई की एक सीरीज अवेलेबल है। इतना सब कुछ कंटेंट इस चैनल पे फ्री में भी है, और पेड बैच भी आ ही रहे हैं सेपरेट। पेड तो इनफैक्ट मेंस का तो चल ही रहा है, उसमें तो आपको डेली आना ही चाहिए। 3 PM क्लास चलती है मेरी। उसके अलावा अर्थमेटिक डीआई का बड़ा रोल रहता है। नो टॉपिक लीव, अगेन बोल रहा हूं, कोई टॉपिक आपका लीव नहीं होना चाहिए। अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक से डीआई उठ के आ जाएगी। मान लीजिए टैप सिस्टम हार्ड लगता है, छोड़ दिया, आ गई डीआई, 3 क्वेश्चन की डीआई आ गई, खत्म खेल। तीनों क्वेश्चन इजी आ गए, आपने छोड़ा हुआ, आपके दिमाग में रहेगा यार मुझे टैप सिस्टम नहीं आता तो मैं डीआई को अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। और वो 3 क्वेश्चन डिफरेंस हो सकते हैं आप में और सिलेक्शन में, क्योंकि वो 3 ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे कि जैसे मान लो पेपर बनाने वाला मैं हूं, मुझे पता लगा इजी, मॉडरेट, हाई। इजी कैटेगरी मैंने उस डीआई को डाल रखा था कि ये तो बच्चा करेगा, इसको तो करवाने के लिए दिया है मैंने। और जो टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन, मान लो प्रॉफिट लॉस के एकदम किंग हो तुम, प्रॉफिट लॉस का ऐसा डीआई दे दिया कि मुझे भी 15 मिनट लग रहे हैं बनाने में, मेरे को छोड़ के आनी थी, तुम जबरदस्ती उसमें लगे हो, क्यों? इजी टॉपिक तुम्हारे टफ आ गए, वहां पर पेपर में खींच के बना दिया। और जो तुम्हारे को आते थे वो टॉपिक तुम्हारे को एकदम उसने ऐसे दे दिया कि भाई साहब खींच के कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए कोई टॉपिक छोड़े नहीं। कई बार ऐसा होता है जो आपका फेवरेट टॉपिक आता है वो बहुत टफ पूछा जाता है, बहुत लेंथी पूछ लिया जाता है, जो आप छोड़ के गए थे एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन आ जाता है और वो आपको छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम, मैं अपने एक्सपीरियंस से, पिछले 11-12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम में इंडिया का जो टॉप मोस्ट कंपटीशन एग्जाम है आईआईटी जेईई, वो आज से 11 साल पहले निकाल के बैठा हूं। तो कुछ सोच के बता रहा हूं आपको, कुछ समझ के बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं, ठीक है? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो हमने छोड़े हुए होते हैं टॉपिक, उनके वो डिफरेंस पैदा करते हैं हमारे और सिलेक्शन के बीच में। उम्मीद आपको बात क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ में अर्थमेटिक डीआई के साथ में अर्थमेटिक क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं एसबीआई क्लरिकल में, ध्यान रखिएगा। अर्थमेटिक क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाएंगे, 10, 12, 15 तक आ सकते हैं आराम से अर्थमेटिक क्वेश्चन। सिंपल जो होते हैं 3-4 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वो वाले अर्थमेटिक क्वेश्चन टॉपिक वाइज, ठीक है? इसके अलावा नंबर सिस्टम और एलजेब्रा मेरी आलू की सब्जी। भैया आलू की सब्जी, ये क्या बोल रहे हो? नंबर सिस्टम एलजेब्रा को आलू क्यों बोल रहे हो? कहीं भी डाल दो सब्जी बन जाएगी। आलू टमाटर डाल दो, आलू पत्ता गोभी डाल दो, फूल गोभी डाल दो, कुछ भी बना दो, सब्जी बन जाती है। आलू पालक बना दो, क्यों? नंबर सिस्टम का एक पॉइंट लगाएगा कोई भी, डीएस में डाल दिया, क्यू1 क्यू डाल दिया, डीआई लॉजिकल में डाल देता है आजकल, अर्थमेटिक में डाल देता है, नंबर सिस्टम एलजेब्रा, उसके रूट, उसका जो छोटा रूट है वो पी की वैल्यू है, और पी क्या है? जो मैन्युफैक्चर इन्हें केले खरीदे थे। बन गई लॉजिकल डीआई में, नंबर सिस्टम घुसा दिया, एलजेब्रा घुसा दिया। तो नंबर सिस्टम एलजेब्रा इंडिविजुअली बहुत भारी टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, टॉपिक इजी है, वेटेज बहुत ज्यादा है। इनकी पर्सनल खुद की भी डीआई आती है, खुद के डीएस आते हैं, खुद के क्यू1 क्यू2 आते हैं, दूसरों के डीएस क्यू1 क्यू2, अर्थमेटिक क्वेश्चंस, अर्थमेटिक डीआई, लॉजिकल डीआई, सब में जाके भी ये 4 चांद लगाते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दीज डेज इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स। उसके बाद आपका डीएस क्यू1 क्यू2 सेपरेट तो रहेगा ही, ये काम रहता है। अब क्या मामला है, इसके लिए अगेन क्विज जो डेली मिलेंगे उसमें मेंस भी रहेगा, मॉक टेस्ट बढ़िया मिलने वाले हैं आपको, चिंता की बात नहीं है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब वीडियोस और अपकमिंग वीडियोस, मेंस की क्लासेस मेरी चलेंगी 8 PM। अभी इस वीक का शेड्यूल है वो, अभी आ जाएगा शेड्यूल डिटेल। 8 PM मेंस की क्लास चल रही है। आइए उसमें टाइटल एसबीआई पीओ मेंस लगा रहेगा 5 तारीख तक, जब तक एसबीआई पीओ मेंस नहीं हो जाता। उसके बाद वो टाइटल अपने आप एसबीआई क्लर्क बन जाएगा। मेंस की क्लास है, करिए, सीखिए मेंस की क्लास में डीएस कैसे अप्रोच करना है, क्यू1 क्यू2 कैसे करना है। 5 तारीख तक टाइटल उसका एसबीआई पीओ रहेगा, तो उसको ये ना सोचे एसबीआई क्लर्क में काम नहीं आएगा। टाइटल बदलते जाते हैं, कंटेंट मेंस का ही चलेगा। उसके अलावा 360 डीआई, लॉजिकल डीआई, 200 अर्थमेटिक सीरीज, ये 3 प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। इनसे आप मेंस का कंटेंट अच्छे से कर सकते हैं अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज मेंस का बैच भी चल ही रहा है 3 PM पर, ठीक है भाई? क्विज, मॉक टेस्ट, देखो आपको प्रैक्टिस के लिए एक सोर्स फ्री कर दिया लर्निंग नीति पर, लर्निंग कैप्सूल पे हमने एक फ्री हो गया। वेबसाइट में, वेबसाइट क्या है, ऐप की लिंक है, सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है लर्निंग नीति की। फ्री क्विज, पेड में मॉक टेस्ट, फ्री में यूट्यूब वीडियोस, पेड में बैचेस,
फ्री पेड दोनों दे रहा हूं आपको मैं मेरे सब्जेक्ट के लिए, और बाकी सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, अभी देखते जाइए। तो भैया क्वांट की बात ये रही, अगर आप वीडियो के कमेंट्स में डालेंगे तो मैं आपको क्वांट की एक डिटेल अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो, क्वांट का 20-25 मिनट का वीडियो भी लाके दे दूंगा कि भैया आपका सब्जेक्ट क्वांट है, क्वांट को और डिटेल में पूरा क्वांट का निचोड़ कर दो। अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं उस पर भी अमल कर लूंगा। अगर आप बोलेंगे भैया ये चीजें क्वांट में और डिटेल में जाननी है, किसी और सब्जेक्ट में जाननी है, आई विल कम टू दैट ऑल्सो, ठीक है। बात आती है, ये देखो, ये एसबीआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इस तरह की बातें लिखी हुई थी, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, मगर आजकल ठीक है। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जो बिल्कुल बेसिक, जिस बच्चों पहली बार देख रहा है इस तरह की चीजें, उसके लिए 35-35 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर इंग्लिश के होते हैं, सेक्शनल इसमें कट ऑफ नहीं होता है एसबीआई में, सेक्शनल टाइमिंग जरूर होती है 20-20 मिनट की। वहीं मेंस की बात करूं, जीए जो होता है 50 नंबर, इंग्लिश सबसे बढ़िया, पीओ में इंग्लिश बहुत वेटेज ले लेती है। पहले ये इंग्लिश का ये टेस्ट होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है 25 नंबर की या 50 नंबर की, अलग अलग पेपर्स में। पीओ में इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। यहां पर इंग्लिश का वेटेज, सबसे कम वेटेज है इंग्लिश का पूरे मेंस के पेपर में, आप देख सकते हैं सिर्फ 40 नंबर का, बाकी 50-50-60 नंबर की रीजनिंग, 50 और 50 क्वांट और जीए है। तो ये आपका फॉर्मेट रहता है किसका, मेंस एग्जामिनेशन का। बात आती है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसके बारे में भ्रांतियां बहुत है, दिमाग में कंफ्यूजन बच्चों के लिए बहुत है। पहला कंफ्यूजन, एग्री करिएगा तो बताइएगा, भैया 4 महीने का जीए पढ़ के जाऊं, 4 महीने का करंट अफेयर कर लूं, या 6 महीने करना पड़ेगा? मेरा फर्स्ट पॉइंट शायद वही है। 4 मंथ्स वर्सेस 6 मंथ्स एनालॉजी क्या है ये देखिए। इस बार जो एग्जाम्स हो रहे हैं, इस बार जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें ज्यादातर 4 महीने का ही करंट अफेयर प्रोमिनेंटली पूछा जा रहा है, मगर आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि 6 महीने का करंट अफेयर नहीं आता या नहीं आएगा। ऐसा कोई चैलेंज नहीं ले सकता, कोई गारंटी नहीं ले सकते। अच्छे अच्छे लोगों के चैलेंज, गारंटियां कल फेल हो गए, आप लोगों ने रात को देखा है, ठीक है। सबने प्रिडिक्शन किया था हम लोगों ने, ये हो जाएगा, हमने वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाया। तो इसीलिए प्रिडिक्शन वगैरह पर मत जाइए, ज्यादा फोकस करिए फैक्ट्स पे। 4 महीने का ज्यादा आ रहा है, मगर 6 महीने का आता है। कुछ पेपर ऐसे भी हुए हैं जिसमें रिसेंट 2 महीने का आएगा ही नहीं, पुराना 6 महीने 5 महीने वाला ही ज्यादा पूछ रहा है, महीने दे देके। तो जीए में प्लीज, जो बच्चे, मैं एक बात बता रहा हूँ, जिंदगी में करंट अफेयर नहीं पढ़ा, अब अगले 2 महीने में बस तुम्हें माता तुम्हें पिता वही जीए को मान के एकदम चलने वाले हैं कि भाई साहब आप ही भगवान हो हमारे, जीए पढ़ना शुरू कर दो, जीए जीए जीए। तो सिर्फ 2 महीने में जिनको जीए करना है, उससे पहले कभी जिंदगी में जीए रेगुलर क्लास नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, तुम लोग 4 महीने कर लो, वही सफिशियंट है। और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में बता दूंगा, वो कर लेना खाली। जो रेगुलरली पढ़ते हैं प्लीज टेक एडवांटेज, और 6 महीने का प्रॉपरली करके जाइए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आपने रेगुलर पढ़ा है, तो जरा से 2 महीने बचाने के लिए उसके चक्कर में अपनी मेहनत बर्बाद मत कीजिए। 7-8 क्वेश्चन भी अगर आ गए तो आपको एडवांटेज मिलेगा बाकी लोगों पर जो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। तो ये 4 मंथ वर्सेस 6 मंथ की एनालॉजी मैंने आपके लिए समाप्त कर दी है। बात आती है ओनली पीडीएफ से पढ़ूं या ओनली क्लास पढ़ूं या बोथ से पढ़ूं। देखो, अगर ओनली पीडीएफ पढ़ रहे हैं, आज से 3-4 साल पहले बहुत सक्सेसफुल हो सकते थे जीए में, आज के डेट में नहीं हो सकते, क्योंकि आजकल जीए ना तो ओनली पीडीएफ से आ रही है, ना ओनली क्लास से आ रही है। ओनली पीडीएफ से पढ़ लेंगे, पॉइंटर पढ़ लेंगे, समझ ही नहीं आएगा, बैंकिंग का कोई ऐसा टर्म आ गया या कुछ ऐसा लॉजिक बन के आ गया, इस तरह का कोई समझ में आई चीज, तो वहां पर आपको पता ही लगेगा। जो टीचर समझाएगा, जो टीचर आपको एक स्टोरी टेलिंग कर देते हैं, कई बार टीचर आपको कई बार एक पॉइंट ले आते हैं साथ में, कई बार टीचर एक घटना का रेफरेंस दे देते हैं उसमें, तो उससे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। वो आपको खाली पीडीएफ से क्लियर नहीं हो सकती है। पीडीएफ हो सकता है सारी अच्छी हो, मगर खाली पीडीएफ से काम नहीं हो पाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हमारी जैसे लर्निंग नीति आती है, क्रॉसवर्ड आती है, गजब की पीडीएफ है, मगर क्रॉसवर्ड के साथ भी आप लोग पढ़ते जरूर है, रेगुलर क्लास लगाते जरूर है, तो क्रॉसवर्ड्स को देखना बिल्कुल आपको, बिल्कुल कलरफुल पिक्चर के साथ में, ताकि विजुअल मेमोरी आपकी बने। एवी मेमोरी मैंने हमेशा बताया, ऑडियो विजुअल मेमोरी हमेशा पावरफुल करती है। आपको एक टूल होता है, फोटोज वगैरह के माध्यम से कोई रटने वाली चीज अगर याद की जाए, दिमाग पर ज्यादा असर पड़ता है, दिमाग में ज्यादा उसकी सस्टेनेबिलिटी रहती है। तो इसलिए फोटो वीडियो वाला माध्यम जरूर देखें, और क्रॉसवर्ड्स मैगजीन को एक बार देख लीजिएगा, उसमें फोटोज के माध्यम से काफी कलरफुल मीडियम से मैगजीन के रूप में बताया गया है। साथ ही साथ में डेली क्विजेस, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो यू कैन कंसीडर क्रॉसवर्ड्स फॉर पीडीएफ सोर्स। इसके अलावा कोई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी सजेशन चाहते हैं तो गो फॉर क्रॉसवर्ड्स, मेरी तरफ से मैं बोलूंगा। हाँ, अगर ओनली क्लासेस करना चाहते हैं तो फिर वो है कि ओनली क्लास में सब कुछ इतना डिटेल में कवर नहीं हो सकता, टीचर हर बात बोर्ड पे नहीं लिख सकता, रेफरेंस मटेरियल आपको सही में चाहिए होता है। एक हेडलाइन पढ़ ली, खाली उस हेडलाइन पे क्वेश्चन नहीं आता, उसमें जो टीचर ने डिस्कशन किया, फिर उसमें कोई 1-2 पॉइंट था, कोई ईयर था, वो चीजें साथ में पीडीएफ रहेंगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आई वुड सजेस्ट, जिस टीचर का कंटेंट है उसी टीचर का अगर पीडीएफ सोर्स हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जीए के लिए, ये आपको जनरली कोई बोलेगा नहीं, बात बोलेंगे, जनरली नहीं बोलते बात। जिस टीचर का कंटेंट वीडियो पढ़ रहे हो उसी टीचर की पीडीएफ सोर्स को फॉलो करो, ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि होता क्या, मान लो मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कोई भी, ठीक है, वो टॉपिक मैंने आज 3 दिन में खत्म किया,
कोई टीचर हो सकता है उसको 3 दिन बाद पढ़ा रहा हो, कोई होता है मेरे से 4 दिन पहले पढ़ा गया हो, मेरे पीडीएफ सोर्स में वो सिंक में आता जाएगा उसी टाइम पे। मुझे पता है इस टॉपिक को मैंने इस टॉपिक के साथ रिलेट किया है, मान लो बैंकिंग की वाली न्यूज थी, मैंने इसको लेटेस्ट किसी प्रोजेक्ट से लिंक किया था, तो मेरी पीडीएफ भी वैसी ही डिजाइन मिलेगी आपको। अब अगर आप पढ़ मुझसे रहे हो, पीडीएफ उधर लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा ना भाई, मटेरियल सबके पास ऑलमोस्ट सेम रहता है, एग्री, मटेरियल सबका सेम होता है, मगर ये तो चीज समझनी पड़ेगी ना। मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया, इस प्रोजेक्ट से जोड़ा, अब उन्होंने किसी और प्रोजेक्ट से जोड़ा था, उनकी पीडीएफ वैसे चल रही है, तो आपके लिए स्टडी मटेरियल आपका बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है, डेविएट हो जाता है, यार ये इनसे ऐसा जोड़ा था, वो उधर, अब मुझे उसको याद करूं, इसको याद करूं, काफी बिखराव हो जाता है, और ये आपको इंटरेस्टिंग फिर नहीं लग पाता है। तो प्लीज, अगर हो सके, मैं आपकी जगह होता तो ये कंसिडर करता, जिस टीचर से कंटेंट ले रहा हूं, जिस टीचर से वीडियो कंटेंट ले रहा हूं, उसका अगर पीडीएफ सोर्स है, उसके टेस्ट है, इट इज बेटर। अगर आप इधर उधर अलग अलग करते हैं तो मैं आपको कोई मना नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाई क्या कर रहे हो, मगर एक बेटर सजेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है भैया। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सबसे बड़ा सवाल है आज की में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, फिलर बेस्ड प्रॉब्लम, जैसे वो यूपीएससी वाला पैटर्न होता है ना, 1 2 3 स्टेटमेंट, आजकल क्वांट में तो हमारे 2 साल से आ ही रहते, जीए में आजकल काफी आने लग गया है। इसकी समझ के लिए अच्छे क्विजेस जरूर लगाएं, अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास होना चाहिए, चाहे फ्री हो या पेड मुझे नहीं पता, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो जरूर कीजिए खुद पर। अच्छे क्विजेस वाला मटेरियल जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चंस क्विजेस लगाना बहुत जरूरी है, क्लास में इतने सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो जीए के लिए क्विज मस्ट मैंने इसीलिए बोला है। नॉट ओनली आंसर बट एक्सप्लेनेशन, क्विज का आंसर एबीसीडी मार्क करके मत छोड़िए, उसके बड़े जो एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते हैं उनको पढ़िए, क्योंकि जरूरी नहीं है जो क्विज में टीचर ने क्वेश्चन पूछा है तो खाली वही क्वेश्चन एग्जामिनर कॉपी करने वाला है, उस एक्सप्लेनेशन में से भी क्वेश्चन बन के आते हैं, तो क्विज के आंसर तक खुद को लिमिट मत कीजिएगा, उस एक्सप्लेनेशन को जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आती है आप लोगों को, काफी कुछ डिटेल बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा सोर्सेज में अगेन फ्री में हमारे जो कपिल काटपाल सर हैं लर्निंग नीति पर, उनके जो स्पेशल रिवीजन वीडियोस आते हैं एग्जाम से पहले, वो 1 2 दिन में भी एसबीआई पीओ मेंस के लाना शुरू हो जाएंगे, आपके एसबीआई क्लर्क के लिए भी यूजफुल हो जाएंगे वो, कि 2 महीने बाद मेंस इसका होगा, वो साथ में कंटिन्यू कीजिएगा। फिर एसबीआई क्लर्क के अलग से रिवीजन वीडियो आएंगे, वो साथ में पढ़ लेना। बाकी सर की सुबह क्लास होती है डेली करंट अफेयर की, अगर आप वो करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पर होती है उनकी क्लासेस। ठीक है, स्टडी नीति चैनल की लिंक नीचे लगा दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा पेड की बात करूं तो डेडिकेटेड बैचेज एग्जाम की चलते हैं, वो आप हमारी लर्निंग नीति की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और क्रॉसवर्ड्स मैंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक 400 रुपए करीब में आपको पूरे साल के क्विजेस, मटेरियल, मैगजीन, मतलब इतना कंटेंट जो आप कर ही ना पाओ, इतना ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट की कोई कमी नहीं होने वाली उसमें, शायद एनुअल 400 रुपए कुछ ऐसा कुछ प्राइस होता है उसका, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहता है। ठीक है भाई, तो ये थी करंट अफेयर की बातें, ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे कंफ्यूजन बहुत है, ये काफी इजी सब्जेक्ट है बातें करने में, पेपर में सबसे टफ चल रहा है इस साल। ठीक है, रीजनिंग में ऐसा है, रीजनिंग ने इस बार गेम खराब करने का काम किया, ये गेम स्पॉइलर सब्जेक्ट है, स्पॉइलर बोलता हूं मैं इसको, क्यों? प्रीलिम्स में इसकी एक पजल ऐसी आती है जो फंसाती है, हर प्रीलिम्स में ऐसा हुआ बच्चों के साथ में, एक प्रीलिम्स में पजल फंसाएगी, उससे रीजनिंग का पेपर खराब होता है, उसी मोरल से बाकी सब्जेक्ट भी खराब होने लग जाते हैं, प्रीलिम्स में लोड आ जाता है, जो भी 1 2 सब्जेक्ट बचा नहीं बचा, ये हालत होती है प्रीलिम्स में। मेंस में जैसे आईपीएस पीओ मेंस हुआ था, पता नहीं क्या पेपर बना के देते हैं, आप लोग उसको देख कर डर जाते हैं, बाकी का पेपर खराब करते हैं, क्योंकि जनरली रीजनिंग स्टार्टिंग में ही होती है, पहले दूसरे नंबर सब्जेक्ट में हर जगह मेंस में, इसीलिए पूरा पेपर खराब हो जाता है उस प्रेशर से कि रीजनिंग में तो मेरा कुछ हुआ नहीं, और क्वांट तो मुझे आती नहीं, ये हर बच्चा मान के चलता है पता नहीं क्यों, और जीए मुझे याद नहीं रहती, इंग्लिश में कभी बचपन में पढ़ाई नहीं था ढंग से, इंग्लिश मेरे से होगी कैसे, मेरी तो सब कुछ रीजनिंग थी, और पेपर खत्म हो जाता है। फिर कुछ हमारी जो गलतियां प्रिपरेशन में वो भी सामने आती हैं, तो इसलिए रीजनिंग को थोड़ा इंपॉर्टेंटली जरूरी ध्यान से देख लीजिए क्या मामला है। अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं, सबसे पहले प्रीलिम्स में वेरी इजी पेपर होगा, प्रीलिम्स कोई भी एग्जाम हो रीजनिंग का इजी होता है, सब बच्चों के लिए इजी होता है, मगर प्रॉब्लम इसकी तैयारी में नहीं है, प्रॉब्लम प्रीलिम्स की पेपर अटेम्प्टिंग में, तो इसलिए मैं बोलूंगा रीजनिंग के मॉक, रीजनिंग के क्विजेस प्लीज थोड़े ज्यादा दीजिए, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है आप लोगों के साथ में, रीजनिंग का प्रीलिम्स का फुल मॉक देने की कोशिश कीजिए। हो क्या रहा है, एक पजल आती है कोई फंसाने वाली, जिसमें एक तो वेरिएबल लग जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इस बार ब्लड रिलेशन ने काफी दुख दिया आप लोगों को, है ना, कोई एक एक्स्ट्रा फैमिली लगाता है, कोई किसी का साला जीजा अलग हो जाते हैं, कोई वो पता नहीं, कोई वो किसी की साली होती है, किसी का ससुराल होता है, वहां से एक अलग फैमिली ट्री बन जाती है, और वो पूरा ब्लड रिलेशन खत्म कर देती है, और बच्चों को लगता है पेपर में आंसर गलत है, पेपर गलत है, क्वेश्चन गलत है। जनरली इस बार हार्ड पेपर के बाद आके बच्चों ने बोला ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन गलत था ना भाई, है भाई गलत था ना, वो मैं गारंटी देता हूँ गलत था सर, आंदोलन चला दो, नहीं होता कुछ भी उससे, सब सही आ रहा था। वो हमारे को एक चीज मिस हो जाती है ब्लड रिलेशन में,
तो प्लीज इन चीजों की प्रैक्टिस करो। प्रीलिम्स में एक सेट ऐसा होता है जो फंसाता है और उस वजह से पूरा प्रीलिम्स का पेपर खराब हो जाता है। जिस बच्चे ने पहले देख लिया वो पूरा पेपर 20 मिनट देख ही नहीं पाता, उसी में लग जाता है, या तो टाइम एक्स्ट्रा लगा लेता है या मेंटल प्रेशर ले लेता है, यार मेरे तो रीजनिंग खत्म हो गया, बाकी दोनों तो मुझे वैसे ही नहीं आते, मेरा पेपर खराब होगा, और सही में वो खराब हो जाता है। तो रीजनिंग प्रीलिम्स में पता सबको है, पजल्स लगानी है, भर भर के लगानी है, 4 पजल लगभग सब में ऑन एन एवरेज आती है 35 में से 20 नंबर, बाकी मिसलेनियस आएगा, सबको मालूम है, सिलॉक्स आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, डायरेक्शन सेंस आएगा, अल्फा न्यूमेरिक आएगा, ये सारी चीज सबको मालूम रहती है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। प्लीज रीजनिंग में इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्विजेस लगाइए। टीचर्स जिनको भी फॉलो कर रहे हैं, आई वुड से स्मृति मैम की आप क्लास करिए, दोपहर में 12:30 बजे होती है क्लास, यूट्यूब पर स्टडी नीति चैनल अगेन, वहां पर उनके साथ में टाइमर के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। वो जो करा रही है बिल्कुल एडवांस लेवल कंटेंट करवा रही है लेटेस्ट, उनको फॉलो कीजिए, देखिए किस तरह से कर रही है, क्या अप्रोच है। उनको बोलिए मैडम रुक जाइए एक बार स्क्रीन पर, मैडम शायद टाइम देती है, ऐसे ही कराती है, टाइम दे देती है, फटाफट फटाफट सॉल्व करो, उनसे पहले करने की कोशिश करो। उनको बोर्ड पे लिखना, तुमको कॉपी में लिखना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। तो इसीलिए रीजनिंग की प्रैक्टिस, इसमें थ्योरी क्या करोगे, प्रैक्टिस का अमाउंट थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो। डेली क्विज, डेली क्लास कंपलसरी कर लो, रीजनिंग की एक एक क्लास, एक एक क्विज जरूर करो, अदरवाइज प्रीलिम्स में चक्करों में फंस जाओगे। ठीक है भाई, क्योंकि एक पजल होगी जो पूरा पेपर खराब कर सकती है, और एक पजल पूरे हमारे एसबीआई क्लर्क बनने के सपनों पानी फेर सकती है। 8700 सीट के जो हमारा दिमाग में फिगर चल रहा है ना, उस पर पानी फेरने के लिए सेक्शन पर्याप्त होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। पर्सनली बोल रहा हूँ ये बात आपको मैं। बात आती है मेंस की, मेंस सबसे बड़ा धोखा है रीजनिंग का, क्योंकि मेंस में दिक्कत ये है कि ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट बोलूंगा जिसके मेंस का सिलेबस बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक। या तो बच्चों को बेवकूफ बनाया गया, या बच्चे बेवकूफ बने हुए हैं, या गुमराह चल रहे हैं कि हुआ क्या है। मेंस के नाम पर रीजनिंग बच्चा करता है पजल 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 पजल, लंबी पजल लंबी पजल लंबी पजल लंबी पजल लंबी पजल, जो कि क्लासेस में भी टीचर्स एक एक 1.5 घंटे में सॉल्व करके जाते हैं, बस वो पजल होती है। बच्चों लगता है यही रीजनिंग का सिलेबस है, जबकि डुएबल सिलेबस वो है ही नहीं ज्यादा। रीजनिंग में लगभग आजकल 15 से 20% पेपर, आई वॉन्ट डिनाई द फैक्ट, क्रिटिकल रीजनिंग का होता है 15 से 20%, 15% मिनिमम पेपर होगा, 20% अपर लिमिट लग जाती है, आजकल 22-23 भी जा सकती है किसी पेपर में, मगर 15-20% पेपर का लगभग यहीं से होता है। मतलब 60 का पेपर तो 12 नंबर, 12 हो गए ना इसमें, हाँ 60 का 12 हो गया, और 60 का 12 मैंने कम ही बताया आपको, 10-12 होगा ही होगा 60 नंबर में से, कई बार ज्यादा भी हो जाता है, 15 तक भी जा सकता है, अदरवाइज 10 से कम तो नहीं जाने वाला 60 नंबर में से। इजीली डुएबल। एसबीआई क्लरिकल में बहुत लंबा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक बार फंडा समझ लोगे, सबसे कम इन्वेस्टमेंट टाइम का चाहिए इसमें, 7-8 क्लास ढंग से कर ली, रोज 2-3 क्वेश्चन मिल गए, प्रैक्टिस करने को 100-150 क्वेश्चन लगा गए एग्जाम से पहले, 7-8 क्लास कर ली, फुल आउट ऑफ फुल है, 90% एक्यूरेसी आराम से मिल सकती है आपको इस पर्टिकुलर ब्रांच में, क्रिटिकल रीजनिंग में। इसके अलावा मिसलेनियस पर आप फोकस नहीं करते, क्लरिकल में बहुत योगदान होगा, छोटे क्वेश्चन डायरेक्शन वाले, कोडेड वाले, आपका सिलॉक्स हो गया, उसके अलावा आपका ब्लड रिलेशन हो गया, इन सब चीजों में बहुत मार्क्स आते हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन के छोटे छोटे सेट आते हैं, उसमें देयर इज हाई पोटेंशियल ऑफ स्कोरिंग मार्क्स इन दो सेक्शंस। प्लीज उस पर फोकस कीजिए, मिसलेनियस पर भी। पजल्स पर, पजल है 2 प्रकार की, अब मुझे नहीं पता आप लोग इन प्रकारों को समझते कि नहीं समझते हैं। पजल है 2 टाइप की, एक होती है कन्वेंशनल पजल। कन्वेंशनल पजल क्या होती है, वही जो लंबी लंबी पजलें आज तक आप पढ़ते आए हैं, जिनमें टीचर खुद को टाइम लगता है, वो पूरा बोर्ड भर जाता है, वैसी पजल एग्जाम में भी आती है, 1-2-3 पजल कुछ भी आ सकता है, वो आईपीएस पीओ मेंस में आई और वहां पर किसी से नहीं हुई, नहीं हुई ना, होती भी नहीं है, वो करने की है ही नहीं, अगर उसको करने बैठोगे जिद पर अड़के 20 मिनट 15 मिनट वहीं खराब कर लोगे। दूसरा टाइप है लॉजिकल एंड न्यू, ये न्यू पैटर्न लॉजिकल, थोड़ी साइज में छोटी पजल्स आती है और वो करने को हिट हो सकती हैं, अगर आपने प्रॉपरली मेंस का कंटेंट किसी भी क्लास में ढंग से किसी टीचर को फॉलो करके किया है, तो अगेन आई वुड से प्लीज 12:30 क्लास में पहुंच जाइएगा स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जो पुरानी प्लेलिस्ट है और अपकमिंग क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम अवेलेबल करवा सकते हैं, मैंने आपको शुरू में बोला था प्रमोशन नहीं, फ्री और पेड क्लास हर सब्जेक्ट की बताऊंगा, 12:30 बजे जाके दोपहर में एक बार चेक कर लिया करो। इसके अलावा इवनिंग में पेड बैच भी चलता है, अगर आपको देखना हो लर्निंग नीति वेबसाइट ऐप पर आप देख सकते हैं। भैया प्रैक्टिस के लिए अगेन रीजनिंग का प्री एंड मेंस दोनों का फ्री कंटेंट 27 नवंबर से अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पर और ऐप पर भी, फ्री टेस्ट सेक्शन में तो क्विज वाला मिल जाएगा, साथ ही साथ में मॉक टेस्ट है, हम लोग 20 प्रीलिम्स के मॉक अवेलेबल करवाएंगे, मगर उससे पहले जैसे आरबीएस टेंट के 20 पेपर करवाए थे हमने अवेलेबल, वो आप कर लो तब तक, आईपीएस क्लरिकल के मेंस के पेपर रखे हैं वो तब तक कर लो, और ज्यादा मॉक अभी से किसी को चाहिए तो कब कितने मॉक करने हैं वो मैं आने वाले टाइम में बता रहा हूँ इसी वीडियो में। तो भैया ये बात हुई रीजनिंग की, अब बात आती है, यस मैंने एक बात बोली नहीं क्या, मिसलिनियस एंड क्रिटिकल रीजनिंग के आगे मैंने सेवियर वर्ड लिखा हुआ है, सेवियर का मतलब जानते हैं, ये आपको बचाने वाला है एग्जाम में, ये आपको मेंस में बचाएगा, जब मेंस पूरी तरह से फंसाएगा, मारना चाहेगा हमारे को, तब हमारे को सेवियर बन के ये दोनों सेक्शन आएंगे, पजल की मार से ये दोनों सेक्शन हमेशा आपको बचाएंगे, अगर आपने इनको वेल प्रिपेयर रखा है तो। अगर सारा टाइम 80% यही लगा दिया, इनको 10-10% टाइम दिया, तो ऑब्वियसली ये भी कुछ रक्षा नहीं कर पाएंगे। सेक्शन की बारी आती है इंग्लिश,
इंग्लिश में जनरली लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और तकदीर की बात है जो लोग नहीं अच्छा स्कोर कर पाते हैं इस एग्जाम में सबसे कम वेटेज इंग्लिश का है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, क्वांट रीजनिंग 35 इंग्लिश 30, मेंस की बात हो 60 50 50 40, सबसे कम वेटेज वाला सब्जेक्ट आपका यही है इंग्लिश। तकदीर से पीओ में सबसे ज्यादा होता है, क्लरिकल में सबसे कम है। प्रीलिम्स के लिए प्लीज डेली एक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस क्विज के रूप में कर लो। हम लोग जो क्विज आ रहा है उसमें डेली एक कॉम्प्रिहेंशन आपको मिल जाएगा, वो टेंशन हमने आपकी खत्म कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लोज टेस्ट, फिलर्स, एरर्स, फ्रेज फिल करना, रिप्लेस करना, नो बडी कैन क्लेम क्वेश्चन मार्क क्या है। अगर कोई क्लेम करता है आपको कि मैं एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स लाऊंगा या कुछ ऐसा चमत्कारिक कोर्स ला दूंगा कि अगले 2 महीने में जो आपकी प्री और मेंस है उससे पहले पूरी इंग्लिश सिखा दूंगा, तो भाई साहब बहुत गलत है, बहुत झूठ बोला जा रहा है, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं बोल सकता। ये एक लैंग्वेज है, जो ये बोल रहा है उसको खुद को भी पूरी नहीं आती। लैंग्वेज कभी कोई पूरे जीवन में सीख नहीं सकता। शेक्सपियर भी दावा नहीं कर सकते मुझे पूरी इंग्लिश आती है, कोई नहीं कर सकता। लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में रोज एक पॉसिबिलिटी आती है, रोज एक पॉसिबिलिटी बनती है लैंग्वेज में, रोज एक नए वर्ड आ जाते हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें आती है, नए पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, कुछ भी किसी ने बोल दिया बन जाती है लैंग्वेज का पार्ट वो। तो ये चीज समझनी चाहिए, लैंग्वेज हर जगह अलग अलग एक्सेंट में अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग वोकैब का रोल रहता है। क्या पूरी डिक्शनरी किसी को याद हो सकती है क्या? फिर कैसे आ गई पूरी लैंग्वेज? कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि अगले 2 महीने में तुमको पूरी इंग्लिश सिखा दूंगा, आओ मेरे पास आ जाओ, मेरा कोर्स ले लो, नहीं। इट इज अप टू यू, आप किस तरह से लेते हैं इंग्लिश को। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा इंग्लिश रेगुलर क्विज प्लस सेल्फ प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का रेगुलर क्विज और सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज में आपको मैं कोई चार्ट बना के तो बता नहीं सकता, उसका लॉजिक तो बता नहीं सकता आपको कि भाई इसका लॉजिक ये है, इसमें इतना परसेंटेज ये हो रहा है, इतना, ये तो पढ़ा नहीं सकता। मैं कुछ में फैक्ट तो बताऊंगा नहीं कि भाई इसमें बजट में ये पास हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये भी नहीं बता सकता। लैंग्वेज में आपको एक थ्योरी या एक वर्ड बता दूंगा, भाई इतना वर्ड है, इसका यूज यहां पर होता है, उसमें भी लास्ट में एक्सेप्शन हो जाएगा। क्या उससे काम हो जाएगा आपका? क्या वो थ्योरी पढ़ के सब कुछ हो जाएगा? थ्योरी तो हर किताब में अवेलेबल है, यूट्यूब पर सब लगभग सारे, कई टीचर्स ने देखा पूरा पूरा यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स है, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे ऐसे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं यूट्यूब के, स्पेशली एसएससी कैटेगरी में अमन सर हैं, 2 तो शायद अमन सर है, तरुण सर हैं, बहुत सारे सर एंड मैम हैं जिन्होंने इतना कंटेंट फ्री में यूट्यूब पर डाल दिया। पूरे पूरे उनके लेक्चर, पूरा इंग्लिश का सिलेबस यूट्यूब पे रखा है, पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज सिलेबस इंग्लिश का रखा है यूट्यूब पे। इतनी सारी किताबें, 200 300 400 रुपए की किताबें मार्केट में अच्छे राइटर्स की, रेन एंड मार्टिन कैटेगरी हो चाहे मतलब जितनी भी बेसिक आपने ग्रामर सीखी हो, कंपोजिशन सीखी हो, सबकी किताबें इतनी अवेलेबल है मार्केट में, सब में वही चीज लिखी मिल जाएगी आपको। यूट्यूब लेक्चर में इतना अच्छा समझा है टीचर्स ने, 8-8 घंटे 9-9 घंटे की मैराथन ली हुई है, सब कुछ क्लियर कर रखा है। फिर हमारी प्रैक्टिस कहाँ है? वो एक्सेप्शन की प्रैक्टिस होगी कब? कब याद आएगा कि वो एक्सेप्शन लग रहा है? कब याद आएगा कि ये यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पर ये होता है, ऊपर होता तो ये होता है, नीचे होता तो ये होता है? कैसे पता लगेगा? पता लगेगा हमारी प्रैक्टिस से इंग्लिश की। इंग्लिश सबसे ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर करती है, क्योंकि क्वांट रीजनिंग क्लास में टीचर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा है। इंग्लिश में कितनी प्रैक्टिस कर लो, कितने सेंटेंस, कितने सारे वर्ड्स हैं। प्लीज इंग्लिश के लिए एक नहीं 2-3 सोर्सेज से फ्री करो, बगले खरीदना जरूरी नहीं है, खरीदो मत भले ही, मगर फ्री भी इतने सोर्सेस बाजार में हैं। कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप लगाओ, 2 वेबसाइट 2 ऐप लगाओ, अपनी कॉपी बनाओ, सारी चीजें रोज अटेम्प्ट करो, 15 क्वेश्चन 2-3 जगह से कर लिए, लगाओ आधा पौन 1 घंटा इंग्लिश पर, डेली प्रैक्टिस करो और अपने एरर्स निकालो कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। अपने आप आपकी पूरी बुक बन जाएगी यार 1 महीने में, आप खुद जान जाओगे मैं ये एरर करता हूँ, रिपीट करता हूँ। और 5 दिन 6 दिन क्विज लगा के रोज के 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन लगा रहे हैं, 45 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 40 लगा रहे हैं, जितना भी आपको ठीक लगता है। संडे को या वीकेंड पे, जब भी आपको वीक में एक दिन मिले, उस पूरी कॉपी को रिवाइज कर लो, मैंने ये गलतियां करी थी, काफी बेहतर हो जाएगा काम। कॉम्प्रिहेंशन तो छोड़ना ही नहीं है आपको। ये होगी प्रीलिम्स की बातें इंग्लिश में। हमारी तरफ से अगेन फ्री क्विज अवेलेबल, इंग्लिश का भी 27 नवंबर से हो रहा है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। चलिए जी, अब साहब मेंस का क्या मामला कराने वाले हो इंग्लिश में? भैया मेंस की तो बातें बता दो मेरे को। मैंने कहा देखो मेंस का मामला कुछ ऐसा होने वाला है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है 3 टाइप का। वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है 3 टाइप में, एक तो आरसी रूप में, एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आती है, एक लॉजिकल आता है, क्या डिपिक्ट हो रहा है, कौन सी वीकनिंग हो रही है, कहां स्ट्रेंथ हो रही है, ये वाली चीजें। तो इंग्लिश में आरसी प्रैक्टिस तो आपको बोला डेली करने को, इन दोनों को यू मस्ट रिलेट विद क्रिटिकल रीजनिंग, और अगर यू आर एबल टू रिलेट दिस सेक्शन विद क्रिटिकल रीजनिंग, देन यू आर इन प्लस 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 जोन, गजब का प्लस जोन में आ जाओगे। उधर क्रिटिकल रीजनिंग तैयार हो रही होगी, इधर इंग्लिश तैयार हो रही होगी, वहां भी वीकनिंग, वहां भी स्ट्रेंथनिंग, वहां भी इन्फ्रेंस, यहाँ भी इन्फ्रेंस, स्ट्रेंथनिंग, वीकनेस, वहां थोड़ा फैक्चुअल चीज ज्यादा हो जाती है, उसमें थोड़ा डेटा वेटा भी दे सकता है, थोड़ा ज्यादा क्रिटिकली सोचने को बोलेगा। यहाँ पर थोड़ा उसमें से लैंग्वेज में से क्रिटिक पॉइंट ढूंढने होंगे, वहां फैक्ट में से ढूंढने होते हैं, यहाँ लैंग्वेज में से ढूंढने होंगे, हल्का सा फर्क है। मगर अगर रिलेट कर जाते हैं तो ये दोनों सेक्शन आपके इक्वली स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, इनका वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है, एक एक 2-2 क्वेश्चन दे दे के भर देते हैं क्वेश्चन।
जिसमें इन्फ्रेंस निकालने होते हैं, लॉजिक निकालने होते हैं। अदरवाइज एरर फ्रेज में अगेन बोलूंगा, किसी भी टीचर की आप क्लास कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, यूट्यूब पे कर रहे हैं, पेड क्लास लेते हैं, जहां मर्जी लेना है आपकी चॉइस है, आप बड़े लोग समझदार लोग हैं, बट मेरा एक सजेशन है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट को चाहिए, डेली प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, डेली क्विजेस, डेली टेस्ट, ये सेक्शन आपसे सबसे ज्यादा मांगता है। प्लीज इस सेक्शन पर इन्वेस्ट कीजिए, इससे डरना बंद कीजिए। इसमें मार्क्स नहीं आए, दिक्कत होंगी। हालांकि आपके पास ये ऑप्शन है इस बार कि भैया आप सेक्शनल टाइमिंग का चक्कर नहीं है, इसमें आपको बचाया जा सकता है बाकी सब्जेक्ट से, मगर फिर भी एक सब्जेक्ट को वीकनेस दिमाग में मत आने दो कि यार मैं वीक छोड़ रहा हूं इसको, ठीक है। ये बात रही हमारी इंग्लिश की। डूज एंड डोंट्स, सबसे पहले डूज क्या क्या मैंने आपको रिवाइज करा था। डूज क्या है, मिनिमम एक एक क्वांट रीजनिंग क्लास डेली करेंगे, होशियारी नहीं मारेंगे, मुझे सबको जाता है, सिर्फ प्रैक्टिस जरूरत है, क्लास नहीं करूंगा। रोज आपको नया टीचर नया ज्ञान ही देगा, टीचर आपको हर क्लास में नई चीजें नए मेथड सिखाएगा। अगर आप अच्छे टीचर को फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, ज्ञान जरूर मिलेगा, नई टेक्निक्स, नया टाइप, नए क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। डेली इंग्लिश क्विज मैंने अभी बोला है, सीए बीए जीए के डेली रिवीजन जरूरी है, मिस मत कीजिए कि जीए तो मैं 7 दिन में एक बार पढ़ूंगा, नहीं होता काम, उससे फंस जाएंगे। मेमोरी बेस्ड पेपर को अपने फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल कीजिए। भैया कितने लेवल तक क्वांट पढ़ूं, कितने लेवल तक रीजनिंग पढ़ूं, प्री का, मेंस का, या इंग्लिश कितनी पढ़ूं, हर सब्जेक्ट के यूट्यूब पर मेमोरी बेस्ड पेपर अवेलेबल है। अपने चैनल पे क्वांट मिल जाएगा, क्रिटिकल क्वेश्चन में करा दूंगा, रीजनिंग आपको स्टडी नीति पर मिल जाएगा, ये सब। इंग्लिश भी जहां में कहीं ना कहीं किसी टीचर के पास आपको जरूर मिल जाएगा, जो भी कराते हैं आप देख लीजिए। जीए का तो सबको पता होता है, ज्यादा रिलेवेंस मेमोरी बेस की हो नहीं पाती है, मगर मेमोरी बेस टाइप की हो पाती है। कपिल सर उस पर आपके लिए क्लास लाने वाले हैं, जल्दी आपको पता लग जाएगा। मेमोरी बेस में देख लीजिए किस लेवल का आ रहा है, कितना टाइप आता है, क्या डाइवर्सिटी है, 2-3 साल के पेपर देखिए कम से कम, 1 साल से कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आइडिया लगा लीजिए मुझे इतने लेवल तक जाना है, इतने लेवल तक नहीं जाना। 10th 12th क्लास में थे तब भी आप ब्लूप्रिंट्स देखते थे, याद है, ब्लूप्रिंट्स देखते थे, सैंपल पेपर देखते थे, प्रीवियस ईयर पेपर देखते थे। अब भी इसको देखना बंद मत कीजिए, उससे ही आपको आइडिया लगता है पेपर आ कैसे रहा और कैसा आएगा। उसके अलावा कम से कम 20 मॉक फुल प्रीलिम्स के आपको पेपर से पहले लगाने हैं, और मेंस के जो सेक्शनल वो टाइमर ऑफ करके लास्ट में सबमिट करके देते हो वो सब नहीं, 5 फुल सिटिंग मेंस के मॉक भी मिनिमम लगाने हैं। भैया पूरी दुनिया तो बोलती है सेक्शनल करो, आप बोल रहे हो कि पूरा करो, मैं कह रहा हूँ सेक्शनल भी करो, वो तो करना ही है। 2-3 टेस्ट सीरीज ली होती तुम लोगों ने, कहीं 10 टेस्ट होते हैं, कहीं 12 टेस्ट होते हैं, 8 टेस्ट होते हैं, जो भी। हमारे वाले में 10 मेंस के होंगे, 20 प्रीलिम्स के होंगे हमारी वाली टेस्ट सीरीज में। एसबीआई क्लर्क स्पेशल बोल रहा हूँ, मगर आईपीएस क्लर्क की पूरी सीरीज उठाओ ना, आईपीएस क्लर्क भी तो यही लेवल है, आरआरबी पीओ यही लेवल है, एग्जैक्ट आरआरबी पीओ इज इक्वल टू एसबीआई क्लर्क है लेवल के मामले मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में। आरआरबी पीओ की टेस्ट सीरीज लगा लो वापस से एक बार, नहीं लगाई थी कहीं की तो। हमारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आईपीएस क्लर्क के मिल जाएंगे, एसबीआई क्लर्क का अच्छा खासा मिल जाएगा। उठाओ इन चीजों को, करो इन चीजों को। मेंस के 5 इसलिए बोल रहा हूँ, सिटिंग प्रैक्टिस आनी चाहिए। तुम्हारी सिटिंग प्रैक्टिस नहीं है, और अभी से नहीं लगाना, टाइमलाइन बता रहा हूँ, तुम्हारी सिटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, 3 घंटे वहां सर्वाइव नहीं कर पाते हो बैठ के, 2.5 घंटा वहां नहीं बैठ पाते हो, तो प्लीज मेंस का भी फुल मॉक लगाने, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 बोल रहा हूँ। अगले 2-2.5 महीने में सिर्फ 5 मॉक, बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे। सेक्शन लगाइए, मगर 5 प्लीज सिटिंग प्रैक्टिस के लिए, उस सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेन करते हो कि नहीं करते उसके लिए 5 लगाने हैं। प्रीलिम्स के मिनिमम 20 मैंने बोल दिए हैं, फुल मॉक तीनों सब्जेक्ट, इंडिविजुअल तो रोज देना ही देना है, ठीक है भैया। इसके अलावा उधर क्या लिखा है, तैयारी, प्री और मेंस की साथ तैयारी पहुंचाएगी मेंस तक। मैंने कहा प्री और मेंस की साथ तैयारी पहुंचाएगी मेंस तक, फिर मेंस की तैयारी से सिलेक्शन तक पहुंचोगे। अलग अलग नहीं लिखा है, आगे और पता लगेगी बात क्या बोल रहा हूं। क्लास क्विज से सारे कॉन्सेप्ट कवर होने चाहिए, 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले, कोई चीज लीव नहीं करनी है। कंटेंट शुड बी मच मच ग्रेटर देन आवर्स एवरी डे। आप ये नहीं सोचेंगे आज मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा मैं एसबीआई क्लर्क बन जाऊंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे का डेली शेड्यूल। किसी के दूसरे के यूट्यूब पे शेड्यूल फॉलो मत कीजिए, 6 घंटे उन्होंने बोला, 8 घंटे उन्होंने बोला है, आपकी कैपेसिटी, आपका माइंड है। कंटेंट डिसाइड कीजिए, आज मुझे इतना खत्म करना है, इतने मॉक देने, इतनी क्लासेस देखनी है, फलाना टीचर की, फलाना मैडम की, फलाना सर की, सबकी। फलाना इज नॉट द राइट वर्ड आई गेस, बदतमीज वर्ड है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। किसी सर की, अमुक सर की, अमुक मैम की, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें करने के बाद, उसके बाद देखिए इतना कंटेंट है, इतनी प्रैक्टिस है, इतने टेस्ट है, दिस शुड बी मच मच ग्रेटर देन आर्स। आर्स के हिसाब से पढ़ाई मत कीजिए, कंटेंट के हिसाब से पढ़ाई कीजिए डेली बेसिस पे। डोंट्स, ब्रेक्स इन स्टडी, फरवरी तक एग्जाम है, फरवरी के बीच में बहुत सारी वेरिएशन आएंगे। सर मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, 2 दिन डिमोटिवेट हो गया हूँ, भैया की शादी है, डिमोटिवेट, वो भैया की शादी में डिमोटिवेट नहीं हो गए, अपना मोटिवेशन के चक्कर में, भैया की शादी है, गैप आ रहा है, सेलिब्रेशन है, ये है वो है, 2 दिन छोड़ दूं क्या, 7 दिन चला जाऊं क्या, अजमेर जाना है, 6 दिन चले जाऊं क्या, बुआ का लड़का हुआ है चले जाऊं क्या, नहीं, मत जा, रुक जा, कोई तेरे काम नहीं आएगा। अगर तू फेल हो गया तो, पास होगा तो सब तेरे रिश्तेदार हैं, फेल हो गया सब निकल लेते हैं, ठीक है। जो जनसंख्या, जो जनता 2 महीने तक चढ़ा के रख रखी थी ना, अरे भाई फोड़ दिया, अरे भाई मचा रहे हो, अरे भाई ये कर दोगे जीत जाओगे, ये करोगे, कल रात को गालियां देने पर उतारू हो गए थे।
एक मैच की हार ने लोगों को क्रिटिसाइज करने को मजबूर कर दिया था। इतना ही होता है। सक्सेस के सब साथी होते हैं, फेलियर का कोई नहीं होता है। ठीक है, फेलियर तुमको अकेले को सेव करना पड़ता है, अकेले को सर्वाइव करना पड़ता है। इसीलिए नाती रिश्तेदार कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, फेल हो गए वो भी नहीं आएंगे, बोलेंगे हुआ नहीं यार इसका, तो बेटा प्राइवेट कर ले तू जॉब। ठीक है, समझो इस चीज को। तो ब्रेक्स स्टडी नहीं आने चाहिए। एक ब्रेक्स स्टडी का रीजन ये भी हो सकता है जो बीच में एग्जाम रिजल्ट आएंगे अभी, कभी एसबीआई पीओ का रिजल्ट फूटेगा, कभी कुछ होगा। ठीक है, तो सेटबैक्स आएंगे, जरूरी नहीं सबका आपका सिलेक्शन होगा वहां पे। जब नहीं होगा 3 दिन पढ़ाई बंद कर देना, फोन वो लैपटॉप सब बंद करके 3 दिन भाई सब गुफा में बैठे, ऐसा काम मत करना। नहीं तो आने वाले एग्जाम की वैकेंसी चली जाएगी। इस साल की हाईएस्ट वैकेंसी है, लगभग 9,000 वैकेंसी है। ठीक है, 8,500 से ऊपर तो टेंटेटिव है, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है कम भी हो जाए थोड़ी बहुत, बट 8,500 वैकेंसी दिमाग में रखो। अगर कोई पुराना बीच में रिजल्ट आ जाए, सेटबैक मत लगने देना, मिड रिजल्ट से दिमाग मत खराब करना, इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्लासेस स्किप करना, सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा मैं तो बॉन्ड आदमी हूँ, सब कुछ आता है मेरे को, भाई पता लग जाएगा। क्लासेस स्किप मत करो, जो बोला है रेगुलर क्लासेस को फॉलो भी करना है। ओनली प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, एंड ओनली क्लासेस जीरो प्रैक्टिस, ये तो है ही बर्बादी का सबब। तो ये दोनों बातें भाई साहब नहीं होनी चाहिए जीवन में। मॉक फोबिया, बहुत बच्चों के मॉक फोबिया होता है। मेरे मॉक में नंबर नहीं आते, मेरे तो मॉक में मैं ना, मुझे को डिप्रेशन आता है मॉक के मार्क्स देख के, तो मैं मॉक नहीं दूंगा है। मॉक से डिप्रेशन आता है, मॉक से डर लगता है, तो पेपर में आएगा वही डिप्रेशन फिर। आज मॉक में तुमको पता है प्रीलिम्स में 100 में 35-40 आ रहे हैं, सर मैं दूंगा नहीं, मेरे तो 40 आते हैं, तो मैं मोटिवेशन कैसे दूं? अरे तो मोटिवेशन के लिए कर रहा है, सिलेक्शन के लिए कर रहा है, तुझे जाना है 70 72 75, तुझे देखने पड़ेंगे 1-2 महीने में, 1 महीने में। जनवरी के मिड में, जनवरी फर्स्ट वीक में जब भी पेपर होगा, तब तक तुझे 70 72 पहुंचना पड़ेगा, 35-40 है तो है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। असलियत मुझे पता है मेरी क्या है, मगर दिल को बहला रहा, मौका दूंगा ही नहीं। नंबर आएंगे नहीं सर 35-40 मेरे तो, मैं तो पेपर वाले दिन दूंगा, पेपर वाले दिन 40 आएंगे। आज मत डर, उस दिन मर जाना फिर, या तो डरना है या फिर मरना है। अगर डरना है तो अगर मरना है फिर एक दिन जाके, आज की आज 35-40-45 को फेस करो, उससे लड़ो और पहुंचो 70 तक। ये नहीं मैं मॉक देना बंद कर दूंगा, प्लीज मॉक फोबिया को दिल से निकाल लीजिए। बहुत लोगों होता है, किन किन के अंदर है कमेंट करके बताना, आज ही दूर कर लो भाई। ठीक है, तो एग्जाम वाले दिन फिर वो मार्क्स फूटेंगे जो आज फूट रहे हैं। लीविंग सम टॉपिक्स, कुछ टॉपिक छोड़ देता हूँ। फलाने भैया ने, फलाने दीदी ने बोला था, अगेन फलाना, अमुक भैया ने, अमुक दीदी ने, सम यूट्यूबर ने बोला था स्पीड टाइम डिस्टेंस छोड़ दो, कुछ नहीं आता। अर्थमेटिक ही छोड़ दो, उसके बिना भी हो जाएगा। अच्छी बात है, एक लोग का हो सकता है, किसी का 2 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, सबका नहीं होता ना यार। जनरल ट्रेंड तो नहीं है ना ये, एक्सेप्शनल ट्रेंड को जनरल ट्रेंड नहीं बना सकते आप। ठीक है, बहुत कॉमन सेंस की बात होती है अगर है तो। ज्ञानवर्धक उत्साहवर्धक चैनल्स जो कि नॉन एकेडमिक बातें करते रहे पूरा दिन आके। ठीक है, गांधी जी ने ये कहा था, वो मार्क ट्वेन ये बोलते थे, उन्होंने ये बोला था, मैक्स मूलर ये कहता था। एसबीआई क्लरिकल, बहुत बड़ी कोई वो नहीं कर रहे हो बातें, दुनिया दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी नहीं चल रही है, इतनी ज्ञानवर्धक नहीं होगा, पढ़ाई फोकस करोगे तब भी काम चल जाएगा। एसबीआई क्लर्क साल में 8,000 9,000 बन रहे हैं, कोई बहुत बहुत वो तृतीय विश्व युद्ध की तैयारियां नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक नया देश बनाने की बातें नहीं हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है पूरे दिन आके। वो एक म्यूजिक लगा के 1 मिनट का तुम फालतू टाइम खराब कर रहे हो, मत करो। रील कल्चर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। एसबीआई क्लरिकल ही है, कोई बहुत वो नहीं कर रहे हो तुम कि भाई साहब उसके लिए पता नहीं कौन सी दुनिया का मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन चाहिए सेल्फ मोटिवेशन, पेरेंट्स का मोटिवेशन, उन्होंने जो तुम्हारे लिए फाइट की है दैट इज मोटिवेशन। जो तुम्हारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ठीक है, आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं ना उनके, वो है तुम्हारा मोटिवेशन। उनको सुख सुविधाएं देनी है, उनको खुशियां देनी है अगले साल जाके। ठीक है, इस बार दिवाली पे जब बैठे थे ना घर पे ऐसे करके, क्या दुनिया पटाखे चला रही, पापा 100 रुपए दे दो, या पैसे मांगने की हिम्मत नहीं है, घर जाने की तक की हिम्मत नहीं भी, उसको चेंज करना है अगले साल। और घर पे जाना है ब्राइट कलर लाइट्स लेके, एकदम माहौल बनाना है गिफ्ट्स और लाइट्स से, ठीक है, मिठाइयों से, पटाखों से, एकदम खुशियों वाला। वो मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि वो टू 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 करके म्यूजिक वाले। ठीक है, उसके अलावा जीए को इग्नोर करना पाप है, मत कीजिए, जीए को इग्नोर मत करें। जो मैंने उस समय बात बताई थी वो आ रही है, प्री प्लस मेंस से जाओ मेंस तक, फिर होएगा सिलेक्शन। खाली प्री पढ़ूंगा प्री तक, फिर रिजल्ट आएगा प्री का, फिर मेंस पढ़ूंगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। मेंस की तैयारी में टाइम कम हो जाएगा। टाइमलाइन ऑफ सक्सेस से बताऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, ये रही मेरी सिलेक्शन टाइमलाइन। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है क्या? यस, काफी लंबा हो गया बट जरूरी है। सिलेक्शन टाइमलाइन कहती है, स्टार्ट किया किया, स्टार्टिंग के बाद ये प्रीलिम्स ये मेंस 30%, 30% इनकी क्लासेस 30-30%, 60% ओनली प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करो, क्विजेस की टाइमर के लगा के, चाहे टेस्ट की। ये प्रीलिम्स जनवरी तक की जर्नी होनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट से। जर्नी क्या है मेरी सिलेक्शन टाइमलाइन की? क्लासेस 100, अगर 100 पढ़ाई हो रही तो 30 प्रीलिम्स की क्लासेस, 30 मेंस की क्लासेस, और 40 प्रैक्टिस टोटली प्रीलिम्स को दो आप। प्रीलिम्स एग्जाम तक प्रैक्टिस खाली प्रीलिम्स की करो, मेंस प्रीलिम्स की क्लासेस कर लो, बराबर हो जाएगा हिसाब। प्रीलिम्स से अब रिजल्ट आने के बाद नहीं, प्रीलिम्स के अगले दिन से
100% मेंस की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा फिर पढ़ाई करूंगा, जैसे एसबीआई पीओ मेंस में हो रहा है। रिजल्ट आने के बाद पढ़ाई शुरू करनी है, कुछ नहीं होता उससे। तो इसीलिए प्रीलिम्स होने के अगले दिन से मेंस में 100% आ जाएंगे। उससे पहले प्रीलिम्स के लिए तैयारी ऐसे चलेगी हर सब्जेक्ट की आपकी। ऑब्वियसली नॉट फॉर जीए, जीए में तो आपको टोटल मेंस ही होता है। मेंस फरवरी, देन यू गो फॉर योर मिशन, योर सिलेक्शन। आई होप सिलेक्शन टाइमलाइन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतनी देर से ज्ञान दे रहा हूँ, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं प्लीज भागना मत, वीडियो में कुछ एक दो का इंपॉर्टेंट बातें बची, शेड्यूल बचा है मेरा। नाम मेरा हर्षल अग्रवाल है, और ये कुछ एग्जाम्स है जो मैंने क्लियर किए हैं, ऐसे बस आके नहीं है। IIT JEE, इंडियाज मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन, AIEEE, बिटसेट, गेट, कैट 99% एरर लास्ट 2 टाइम्स, कैट में 99.67% एरर क्वांट में। ठीक है, उसके अलावा ये अपना यूट्यूब चैनल है और लर्निंग नीति पर मैं पढ़ाता हूँ। ये जीरो टू इन्फिनिटी है जिसकी बात मैं बार बार कर रहा था, फाउंडेशन की 27 नवंबर से शुरू हो, इसी दिन से क्विज़ेस आना शुरू हो जाएंगे। जीरो टू इन्फिनिटी में कंप्लीट फाउंडेशन कंप्लीट बैच रहेगा। ये सारे टॉपिक नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इक्वेशन मेकिंग, इनइक्वालिटी, ग्राफ, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब कुछ कवर कराए जाएंगे। डिटेल थ्योरी, सॉल्व क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट्स सब कुछ अवेलेबल होगी। पूरा डिटेल वीडियो में इसका बना चुका हूं, और टॉप 500 सीट को 20% डिस्काउंट भी हम अनाउंस कर चुके हैं, जो कि आई थिंक, क्योंकि कल मैथ था तो ज्यादा बच्चों ने नहीं लिया, बट फिर भी 70% शायद सीट फिल हुई है इसकी अभी, मतलब 500 में से 70% लोग अभी तक कर चुके हैं एक दिन में, क्योंकि परसों रात को लॉन्च था। तो देख लीजिएगा, आज की मुझे नहीं डेट पता है कि आज क्या हुआ है, कितने बच्चे आए हैं, देख लीजिएगा आज रात या कल तक, मुझे लगता है कल शाम तक काम खत्म हो जाएगा इसका, इस डिस्काउंट का। तो प्लीज कंसिडर टेकिंग इट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। ठीक है भैया, जो वीकली क्लास का शेड्यूल है, कल से, कल सुबह से, बार बार मुझसे मैसेज पे ना पूछे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो यार। वीकली शेड्यूल कल सुबह 10 AM, ये इस वीक का शेड्यूल बता रहा हूँ, इस वीक का शेड्यूल है, क्योंकि फिर 0-20 आएगा, शेड्यूल बदल जाएगा 27 तारीख, 25-26 तारीख वाला। इस वीक का ये है, कल से 10 AM एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स की क्लास होगी आपकी यूट्यूब पे, एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स। कल की क्लास है लास्ट 5 साल के सारे अरिथमेटिक क्वेश्चंस। 3 PM पर एसबीआई पीओ मेंस की पेड बैच में क्लास चलती है। 8 PM कल होगी एसबीआई पीओ मेंस की क्लास यूट्यूब पर। तो ये इस वीक का शेड्यूल रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई थिंक हो गया ना वीडियो, हाँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में सबसे अच्छी चीजें क्या लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। इसके अलावा क्वेरीज रह गई हैं तो ये बताइएगा। बहुत डिटेल, बहुत बड़ा वीडियो मैंने आपको दे दिया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, नीचे लिंक दी हुई है, वहां पर आप मुझसे कुछ भी बातें हो पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना रखते हैं। हमारी ऐप लर्निंग नीति है, वेबसाइट learningneeti.com है, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी हुई है, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।